हर हर महादेव। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनकी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उनका सफर होता है, और कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जहां कदम तो पहाड़ों पर चलते हैं, लेकिन असली यात्रा मन और आत्मा की होती है। आज हम निकल पड़े हैं ऐसी ही एक दिव्य यात्रा पर, पंच केदार के चौथे धाम रुद्रनाथ महादेव की यात्रा पर। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, तब भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव भूमि में समा गए और उनके शरीर के 5 भाग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 पवित्र स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाएं और रुद्रनाथ में उनका दिव्य मुख प्रकट हुआ। यही कारण है कि रुद्रनाथ का स्थान पंच केदार में अत्यंत विशेष माना जाता है। हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई। रात का समय था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और जगमगाती रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह था। कई महीनों से इस यात्रा का इंतजार था और अब आखिरकार वह दिन आ ही गया था जब महादेव ने अपने दरबार में बुलावा दिया था। कहते हैं कि हिमालय कोई साधारण जगह नहीं है, वहाँ वही पहुँचता है जिसे स्वयं भगवान बुलाते हैं। यही सोचकर हम देवभूमि की ओर बढ़ चले। रात बीतती गई और सुबह की पहली किरणों के साथ हिमालय का सौंदर्य हमारे सामने खुलने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें, ठंडी हवाएं और साथ बहती पवित्र नदियां। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं इस यात्रा का स्वागत कर रही हो। रास्ते में हम देवप्रयाग पहुंचे। यही वह पवित्र स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और इसी संगम के बाद यह दिव्य धारा माँ गंगा के नाम से जानी जाती है। ऊपर से देखने पर दोनों नदियों का अलग अलग रंग और फिर एक होकर बहना सचमुच मन को मोह लेता है। कुछ पल हमने वहीं रुककर इस अद्भुत दृश्य को निहारा। उस समय ऐसा लग रहा था कि समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया है। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए हम रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और चमोली से होकर गुजरे। पूरे रास्ते अलकनंदा नदी कभी हमारे बिल्कुल पास बहती रही तो कभी गहरी घाटियों में दूर दिखाई देती रही। पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गांव, खेतों में काम करते लोग और बादलों से घिरी चोटियां। हर दृश्य किसी चित्रकार की बनाई हुई पेंटिंग जैसा लग रहा था। धीरे धीरे शहर का शोर पूरी तरह पीछे छूट चुका था और अब केवल हवा की सरसराहट, बहते पानी की आवाज और पक्षियों का मधुर संगीत हमारे साथी थे। कई घंटों की यात्रा के बाद हम पहुंचे गोपेश्वर। चमोली जिले में बसा यह छोटा सा नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यही वह स्थान है जहां से रुद्रनाथ महादेव की यात्रा शुरू होती है। लेकिन रुद्रनाथ की ओर बढ़ने से पहले हमने भगवान शिव के एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने का निर्णय लिया। गोपीनाथ मंदिर। गोपेश्वर नगर के मध्य स्थित गोपीनाथ मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 वर्ष पहले कत्यूरी राजाओं के समय हुआ था। बाद में आदि शंकराचार्य ने भी इस क्षेत्र में सनातन धर्म के पुनर्जागरण के दौरान इस मंदिर के महत्व को और अधिक स्थापित किया। मंदिर के पास पहुंचते ही इसकी भव्य पत्थर की वास्तुकला मन को आकर्षित कर लेती है। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर आज भी उसी मजबूती और दिव्यता के साथ खड़ा है। दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और प्राचीन शिल्प उस समय के कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ स्थापित विशाल त्रिशूल। स्थानीय मान्यता है कि यह त्रिशूल दिव्य शक्ति का प्रतीक है।
लोग बताते हैं कि इसे पूरी ताकत से हिलाने पर यह नहीं हिलता, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ स्पर्श करने पर इसमें हल्का कंपन महसूस होता है। चाहे इसे आस्था कहें या विश्वास, लेकिन यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इस त्रिशूल के सामने कुछ पल जरूर बिताता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और चंदन की सुगंध, दीपकों की रोशनी और सामने विराजमान भगवान शिव, उस क्षण मन अपने आप शांत हो जाता है। हमने भी महादेव के चरणों में प्रणाम किया और उनसे केवल एक ही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जिस यात्रा पर हम निकल रहे हैं उसे सफल बनाइए। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपके दरबार तक पहुंच सकें और आपके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। दर्शन करने के बाद हमने गोपेश्वर के छोटे से बाजार से अगले दिन की यात्रा के लिए ज़रूरी सामान लिया, क्योंकि हमें पता था कि अब शुरू होने वाला है इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। रेनकोट, गरम कपड़े, पानी, कुछ सूखे मेवे और ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी सामान, सब कुछ हमने अपने बैग में रखा। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसे बैग में रखने की ज़रूरत नहीं थी, और वह था महादेव पर अटूट विश्वास। रात धीरे धीरे बीत रही थी, बाहर पहाड़ों पर गहरी शांति थी और मन में अगले दिन की हल्की सी उत्सुकता, क्योंकि अगली सुबह हम सगर गांव के लिए निकलने वाले थे। वहीं से शुरू होने वाली थी रुद्रनाथ महादेव की कठिन, रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा। आखिर उस रास्ते में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कितनी कठिन होगी यह चढ़ाई और कब होंगे महादेव के दिव्य दर्शन। आइए अगले भाग में साथ चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। हर हर महादेव।